बीएस समूह यूजिंग का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है जिसकी संपत्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। SREX समूह के उत्तराधिकारी आज विदेश से लौटे हैं और जल्द ही विशाल व्यावसायिक साम्राज्य संभालेंगे। युवराज के स्वदेश लौटने पर हार्दिक स्वागत। दादाजी, आप यह क्या कर रहे हैं? विवाह की पोशाक पहनो और याओ याओ से शादी करो। मैंने शादी की सभी तैयारियां कर दी हैं। बस तुम्हारे इस दूल्हे की कमी है। आपने मुझे धोखे से वापस बुलाया सिर्फ इसके लिए? यह नहीं होगा। मैं अकेले मर जाऊंगा लेकिन उस धनलोलुप लड़की से शादी नहीं करूंगा। याओ याओ मुझ समूह की बड़ी बेटी है, शिक्षित, विनम्र और दयालु। वो तुम्हारे लिए कहां से कम है? आज की ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। जल्दी पोशाक पहनो, शुभ मुहूर्त न चूक जाए। युवराज, कृपया। उसका पीछा करो, उस पर नजर रखो। युवराज, दूर हो जाओ। क्या हुआ? युवराज ने मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं, उसे पकड़ो। पति जी, आखिरकार आप आ गए। वांग जी, लोग मैं ले आई। भाई, ये सभी लोग बहुत डरावने हैं। मैं नहीं आती। चुप रहो। अगर तुमने ये गड़बड़ किया तो देखता हूं मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। वांग जी, लोग मैं ले आई। कैसी है? कितनी सुंदर है ना? चेहरा तो ठीक नहीं लेकिन कूल्हे बड़े हैं, अच्छी प्रजनन क्षमता है। हाँ, हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये लड़की भाग्यशाली है, जन्म दे सकती है, 10-8 बच्चे पैदा कर सकती है। भाई, तुमने मुझे बुलाया था नौकरी दिलाने के लिए ना? मूर्ख लड़की, जब तुम वांग शाओ से शादी कर लोगी तो ऐशो आराम से रहोगी। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? मैं शादी नहीं करूंगी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। रुआंशी जी ने मुझसे 5 लाख लिए हैं। तुम्हें मेरी बहू बनने के लिए बेच दिया है। यह कैसे हो सकता है? तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हो। पता चला कि मुझे बेचकर दहेज जमा किया। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। क्या तुम इंसान भी हो? मैं 35 का होने वाला हूँ। मैं एक पत्नी चाहता हूँ। क्या ये गलत है? और ये सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम 30 की होने वाली हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। कोई तुम्हें लेने को तैयार है, यही बहुत है। होंग जी, मैं तय करती हूँ। अब ये वांग शाओ की पत्नी है। पत्नी? हाँ हाँ हाँ। मैं इस मूर्ख से कभी नहीं शादी करूंगी। मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। रुआंशी जी, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? शादीशुदा औरत को हमारे घर में लाने की हिम्मत? होंग जी, गुस्सा शांत करो। ये सब झूठ है। उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। शादी कैसे हो सकती है? अच्छा हुआ, मुझे चरित्रवान बहू चाहिए, किसी और की छोड़ी हुई नहीं। बिल्कुल, वांग शाओ से तुरंत जांच करवा लो। गारंटी है, साफ सुथरी है। अरे, मैं सच में शादीशुदा हूँ। मेरा पति बाहर है। पति, 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 आखिरकार तुम आ गए। यह सच है। नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक वेटर है। बदमाश, शरारत मत करो। वांग शाओ से शादी करो, तुम्हें अनंत ऐश्वर्य मिलेगा। भैया, मुझे पता है तुम हमेशा चाहते थे मैं अमीर से शादी करूं, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई। वह गरीब है पर हम खुश हैं। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, है ना पति? बचाओ मुझे। बेचारी। ठीक है, मुझे भी एक पत्नी चाहिए, पापा को शांत करने के लिए। बस यही है। मेरी पत्नी को कोई छू नहीं सका। एक वेटर हम यूनचेंग वांग परिवार के सामने बड़ी बातें कर रहा है। जान से मार डालूंगा। यूनचेंग वांग परिवार, मुझे याद रहेगा। अरे रुको, मुझे विश्वास नहीं। अगर शादी का प्रमाण पत्र नहीं दिखाओगे तो आज कोई नहीं जा सकता। हमारे पास है, आज लाना भूल गए। अरे रुआंशी जी, तुमने मुझे धोखा दिया। पकड़ो इन्हें। अरे बातचीत कर लो। होंग जी, नहीं। अरे यह कपड़ा तुम पर बहुत सूट कर रहा है। इस प्रमाण पत्र के साथ अब डर नहीं। डर नहीं किसका? तुम्हारे भैया से फिर परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी।
जरूरत नहीं, तुमने भी मेरी बड़ी मदद की। चलो मैं तुम्हें खाने पर ले जाता हूँ। चलो। पहुंच गए। यही है तुम्हारा बड़ा खाना? मालिक 10 साल से यही बना रहा है, सबको पसंद आता है। मालिक 2 नूडल्स। ठीक है, लो। जल्दी खाओ। कैसा लगा? निराश नहीं किया ना? आओ आओ, पुराने ग्राहक हो, ये तुम्हारे लिए फ्री। धन्यवाद बॉस। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कितना हैंडसम है। नहीं बॉस। अरे शर्माओ मत, हम भी तुम्हारी उम्र के रहे हैं। बॉस की नजर अच्छी है, एक नजर में हमारा रिश्ता पहचान लिया। तुम। मैंने गलत कहा। जल्दी खाओ, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। ये खाने से मेरा मुंह बंद कर रहे हो। क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है। तुम्हारा चेहरा कितना लाल हो गया है। मसाला बहुत तीखा है, मैं थोड़ा सूप डालता हूँ। यानी बाबूजी तुम्हारी वजह से शादी से भागने की बात से बहुत गुस्से में है, जल्दी वापस आओ। नहीं आऊंगी, बाबूजी से कह देना। मैं शादी कर चुकी हूं। क्या? यांगली, एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी मुसीबत में न कूदो। अगर ये भी पैसे के पीछे पड़ गई तो? नहीं होगा। वैसे तुम कहाँ रहते हो? खाने के बाद मैं छोड़ देता हूँ। वापस जाना? नहीं, मेरा कोई घर नहीं। कहीं ये अनाथ तो नहीं? अकेले संघर्ष कर रहा है और मेरी वजह से वैंग परिवार से पंगा ले लिया। नौकरी चली गई। रुअन नियन नियन, तुमने बड़ा पाप किया। चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगी। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, मैं तुम्हें पालूंगी। मुझे पालोगी? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? यकीन है तो अब से तुम्हारी ही मेहरबानी रहेगी। चलो। तुम यहाँ रहते हो? हाँ, छोटा जरूर है लेकिन सारा सामान है। सबसे बड़ी बात, किराया सिर्फ 800 रुपए। क्या हुआ? दिल चट्टा है। जल्दी हटाओ इसे। मुझे भी डर लगता है, यहाँ रहने लायक नहीं है। मैं 6 महीने से बेरोजगार हूँ, हाथ तंग है। बस ऐसे ही घर का खर्च उठा सकता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। 1 मिनट रुको। इस कार्ड से उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अभी निकालूं, मेरी पहचान जरूर खुल जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं यह कितना खतरनाक है। इस कार्ड में मेरी सारी बचत है, लो, सब तुम्हारा। मैंने कहा था तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा, कहा तो कर दिया। इतना पसीना क्यों आ रहा है? बाथरूम वहां है, जल्दी नहा लो, मैं कपड़े लाता हूँ। हे, मेरी एक मदद करो। नहीं यार यानली, तुम्हें भी मेरी मदद चाहिए। मेरी बीवी के लिए नौकरी ढूंढो। क्या तुम्हारी बीवी को भी काम करने की जरूरत है? बकवास बंद करो, मदद करोगे या नहीं? करूंगा करूंगा, मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। इतनी छोटी सी बात, तुम नीचे वालों को बता दो, हो जाएगा। कोई चारा नहीं, अभी मैं बेघर गरीब हूं, बीवी के भरोसे हूं। माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कपड़े नहीं हैं, कल तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा। नहीं चाहिए, मैं यही ले लूंगा। अरे,
वो मैंने पहले इस्तेमाल किया था। शावर का स्विच कहाँ है? क्या हुआ? क्या हो गया? वो शावर चलाना नहीं आता। वो शावर तो 10 साल पुराना है, ठीक से काम नहीं करता। 1 मिनट रुको। हो गया। जल्दी नहा लो, सर्दी न लग जाए। उसका बॉडी तो बहुत अच्छा है और एब्स भी। रुआनियान, तुम क्या सोच रही हो? वो तुम्हारा एहसानमंद है। सोचना बंद करो। यह तो बहुत गलत है। तुम क्या कर रही हो? चेहरा लाल हो रहा है। कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ एक कमरा है। हाँ। हे, क्या कल सोंग ग्रुप में इंटरव्यू के लिए जाना है? ठीक है। बहुत अच्छा, मुझे नई नौकरी मिल गई। बधाई हो। बहुत देर हो गई है, तुम जल्दी सो जाओ। मैं बेडरूम में सो जाता हूँ, तुम क्या करोगी? मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। लेकिन लिविंग रूम। अच्छे से आराम करो, जाओ। देश में दूसरे नंबर की सोंग ग्रुप ही तो है। कितना शानदार है। हम्फ, देहाती, दुनिया देखी ही नहीं। तुम लोग नए इंटर्न हो? आईडी कार्ड लगाकर मेरे साथ आओ। मैनेजर जुओ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरे आदर्श हैं। तुम यहाँ काम करने आए हो या मेरी तारीफ करने? लुबरू के बड़े बेटे ने शादी से भाग गया। लू बुजुर्ग गुस्से से आग बबूला हो गए, जमीन खोद देंगे। लेकिन पोते को ढूंढ कर लाएंगे। रुअन्नियन, जी। मेरे साथ आओ। क्या हुआ बॉस सोंग? एक बड़े क्लाइंट को चाय पहुंचानी है, मुझे भेज दो। लेकिन मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, तुम चला जाओ। लेकिन मेरी मीटिंग है। मैनेजर जुओ, मुझे जाने दो। सोंग ग्रुप के साथ डील करने वाला क्लाइंट, हैसियत बहुत बड़ी होगी। अगर कनेक्शन बन गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। क्या सोच रही है? सब चेहरे पर लिखा है। मैं उसे कंपनी का नाम नहीं डुबोने दूंगी। रुअन्नियन को देखकर बहुत सीधी सादी लगती है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार शादीशुदा है। रुअन्नियन, तुम चली जाओ। मैम। देहाती, हर बार मेरे काम में खलल डालती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वाह, बहुत अच्छा यानली। मैंने बहू को नौकरी दिलवा दी और तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। पहले कभी इतने उदार नहीं दिखे। शायद ये प्यार की ताकत है। अरे हाँ, बहू अभी इमारत के अंदर है। तुम मिलना चाहोगे? तुमने उसे यहाँ रखा? तुम्हारी इतनी सब्सिडियरी कंपनियां हैं, उसे यहाँ क्यों रखा? वो तो बहू है, सब्सिडियरी में रखना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। याली, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। अंदर आओ। बॉसों, आपके लिए चाय। कहा था न कि बड़ा क्लाइंट आया है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। यानली की ये प्रतिक्रिया, क्या वो भाभी है? लगता है यानली उसे अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। अरे रुको, तुम्हारे ये कपड़े झुकने में असुविधाजनक है। ओह, धन्यवाद बॉसों। काफी प्यारी है। सच में? यानली, तुम मुझे डरा दोगी।
याद रखो, वह तुम्हारी भाभी है। अरे यानली, तुम्हें इतनी जलन हो रही है? भाभी यही काम करेंगी, रोज मेरे साथ रहेंगी, तुम तो सिर्फ जलते रहोगे। लिफ्ट में नियान मिल सकती है। मैनेजर ने बुलाया था ना, सीढ़ियों पर क्यों आए? मैनेजर ने कहा है कि ये सामान गोदाम में रखो। गोदाम नीचे है, यहां से उतरो। पद केवल एक है और रहने वाला भी केवल एक ही होगा। वह मैं ही होंगी। सावधान। तुम यहाँ क्यों हो? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं। मुझे डरा दिया। वह व्यक्ति तुम्हें नीचे धकेलना चाहता था। नहीं, उसका मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं। वह मुझे क्यों धकेलेगी? शायद कोई गलतफहमी हो। अगर गलतफहमी होती तो वह भागती नहीं। चलो यहां से चलते हैं। हाँ। क्या हुआ? पैर में चोट लगी है। अरे, काम छोड़ना मत, वेतन कट जाएगा। वेतन सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें भरपाई कर दूंगा। तुम्हारी सारी संपत्ति मत भूलो। वह केवल मेरी दी हुई कार्ड है। अरे क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। अरे, लियावन को बुलाओ मेरे लिए। क्या अपॉइंटमेंट है? नहीं, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है। पहले तो बुलाने पर आ जाते थे। लियावन को बता दो कि मैं लू हूं। अरे, हम अस्पताल क्यों नहीं चलते? यहाँ कैसे दिखेगा? यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं लग रहा। चिंता मत करो, मैं हूं ना। डॉक्टर लियाओ का अपॉइंटमेंट तो 6 महीने बाद का है। तुम सोचते हो कि बस चाहो तो मिल लो। मजाक कर रहे हो। लड़का लड़की को खुश करना चाहता है, लेकिन झूठा दिखावा करके क्या फायदा? तुम। अरे, माफ कीजिए। इसका यह रवैया क्या है? डॉक्टर को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। चलो अस्पताल चलते हैं। जरूरत नहीं, मैं लियावन को जानता हूं। तुम नहीं समझोगे। ये अमीर और ताकतवर लोग हमेशा दिखावा करते हैं, शायद अभी तुम्हें देखकर। अगर तुम कमजोर लगे तो बिल्कुल अनजान बन जाएंगे। वह नर्स देखो, समझ जाओगे। नहीं, मैंने उसकी बड़ी मदद की थी। वह जरूर आएगा। लियावन, मैं क्लिनिक में हूं। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों हो? यहाँ अड़े रहोगे तो डॉक्टर लियाओ मिल जाएंगे। चुप रहो। लू, फिसलन है, मैं गिर ही गया था। अभी तक सफाई क्यों नहीं की? अगर कोई मेहमान गिर गया तो? डॉक्टर लियाओ है। जल्दी से मेहमान से माफी मांगो। माफ कीजिए। माफ कीजिए, इसे एक बार माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप बहुत दयालु हैं। यह नर्स तो बहुत घमंडी है, लेकिन डॉक्टर तो बहुत सरल है। इधर आइए। आपको कहाँ तकलीफ है? इसका पैर मुड़ गया है। अच्छा, तो मैं पहले देखता हूं। क्यों लग रहा है पीठ में ठंडक सी? शायद भ्रम है। क्या बहुत गंभीर है? नहीं, आराम करने से ठीक हो जाएगा। मैडम, आप आराम करिए, मैं कुछ दवाई लिख देता हूं, जल्दी ठीक होने में मदद करेगी। धन्यवाद डॉक्टर, तो हम चलते हैं। अच्छा, मैं आपको विदा करता हूं। सर, मैडम लगातार रो रही हैं, समझाने पर भी नहीं मान रही। न्यू न्यू, तुम इतना क्यों रो रही हो? माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ बहुत दूर चली गई है। न्यू न्यू अच्छी बच्ची है, समझ गए ना? आज्ञा का पालन करो। अगर मैं आज्ञा का पालन करूंगी तो क्या माँ वापस आएंगी? हाँ, इसलिए न्यू न्यू को जरूर आज्ञा का पालन करना चाहिए। समझ गई ना? न्यू न्यू को पापा के साथ रहना है। पापा मेहमानों को विदा करके तुरंत तुम्हारे पास आएंगे। इसको उनके कमरे तक छोड़ दो आराम करने के लिए। ठीक है। माफ कीजिएगा। डॉक्टर, आपकी पत्नी। 6 महीने पहले एक दुर्घटना हो गई थी, बचाया नहीं जा सका। न्यू न्यू अभी छोटी है, डर है कि वो सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उससे ये बात छुपाई जा रही है। झूठ एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। अगर उसे पता चला तो वह और भी ज्यादा दुखी होगी। वह थोड़ी अजीब लग रही है। पहले तुम बच्चे के पास जाओ। ठीक है। चलो हम वापस चलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर मुझसे छुपा है। यह अचानक क्या बात हो गई? क्या उसने कुछ पता लगा लिया?
छोटी उम्र में मेरे माता पिता की कार दुर्घटना हो गई थी, चले गए। रिश्तेदारों ने भी मुझसे ऐसा ही झूठ बोला था, कहा कि मेरे माता पिता बहुत दूर चले गए हैं, बस मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूं तो वे वापस आ जाएंगे। मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, फिर पता चला कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। यह एहसास बहुत बुरा होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी। तुम्हारे रिश्तेदारों का भी अच्छा इरादा था, इसलिए उन्होंने तुमसे झूठ बोला। एक तरह से भले इरादे का झूठ था। झूठ तो झूठ होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर विकल्प होता तो मैं चाहती कि वे शुरू से ही मुझे सच बता देते। छोड़ो, इन बातों को अब ना ही छेड़े। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बहुत घबराए हुए हो। सच बता दूं, अभी कहना ठीक रहेगा? छोड़ो, तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम झूठ बोलोगे। मुझे ऑफिस छोड़ दो। हाँ, तुम्हें अभी भी ऑफिस जाना है? बिल्कुल, मैं एक जुझारू कर्मचारी हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर बस इतना ही, बाय। सोंग बोजियान, रुआन नियान नियान का अच्छे से ख्याल रखना। और सीढ़ियों वाली उस औरत को सख्त सजा देना। रुआन नियान नियान, तुम अभी कहाँ थी? ओह, मेरा पैर मुड़ गया था, डॉक्टर के पास गई थी। अरे वाह, इतनी नाजुक हो। पैर मुड़ा तो सीधे डॉक्टर के पास। यांग जिन, मैनेजर। रुआन यांग यांग ने पहले ही दिन काम पर नहीं आकर अनुपस्थिति दर्शा दी। ऐसे व्यक्ति को कंपनी में नहीं रखा जा सकता। यांग जिन, तुमने ही मुझे सीढ़ियों से धकेला था। तुम झूठ बोल रही हो, खुद अनुपस्थित रहती हो, अब मुझ पर आरोप लगा रही हो। दोस्तों, रुआन यांग गलती मानने से इनकार कर रही है, सच को झूठ बना रही है। ऐसे इंसान को कंपनी में रखकर क्या तुम लोग चैन से रह पाओगे? यांग जिन सही कह रही है, रुआन यांग जैसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। जनरल मैनेजर, रुआन नियानियन सिर्फ मुसीबत खड़ी करती है, इसे निकाल दो। रुआन यानियन, एचआर के पास जाकर इस्तीफा दे दो। रुको, बॉस सॉन्ग, आप यहाँ कैसे? कंपनी के कीड़ों को निकालने आया हूं। यांगजिन, तुम निकाल दी गई हो। क्या? बॉस सॉन्ग, शायद आपको गलती हो गई। निकाला तो उसे जाना चाहिए था। मैं अभी सीढ़ियों पर थी, कूड़े में फंसने वाली थी, इसलिए मैंने सीसीटीवी चेक किया। बॉस सॉन्ग, मेरी बात सुनिए। तुम जैसे दुष्ट इरादों वाले को कंपनी नहीं रखेगी। हाँ, बॉस सॉन्ग, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। ठीक है। बॉस सॉन्ग, माफ कीजिए, मैं मुझे सब पता चल गया है। ये तुम्हारे मानसिक आघात का मुआवजा है, जल्दी ले लो। नहीं, मैं नहीं ले सकती। यांगजिन जैसे लोग कंपनी में आए और तुम्हें चोट पहुंचाई, ये मेरी गलती है। अगर तुम नहीं लोगी तो मुझे बुरा लगेगा। तो बॉस सॉन्ग का शुक्रिया। अरे हाँ, एक और बात, सुना है तुम्हारा पैर मुड़ गया है, अब ये इस्तेमाल करो। बॉस सॉन्ग, यह जरा ज्यादा तो नहीं? मुझे भी लगता है कि ये ज्यादा है। यान ली की डिमांड थी। मेरी तरफ से तोहफा जरूर लेना। तो बॉस सॉन्ग, मैं चलती हूँ। ठीक है। बॉस सॉन्ग अच्छे हैं, सही है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा ज्यादा है। इस पैसे से यान ली को अच्छा खाना खिला सकती हूँ। अरे यहाँ अचानक यहाँ खाने क्यों आ गए? पहले कहा था ना तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगी, अब पूरा कर रही हूँ। वैसे नूडल्स भी अच्छे होते हैं। वो तब था जब पैसे कम थे, सिर्फ नूडल्स खिला पाती थी। अब पैसे हैं तो तुम्हें सबसे अच्छा दूंगी। अरे, बॉस सॉन्ग को पता है, यांगजिन ने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया था। उसने सीधे उसे निकाल दिया और मुझे मानसिक क्षति का मुआवजा दिया, पूरे 50,000 रुपए। बॉस सॉन्ग सच में अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। तुम्हें उनकी छवि बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। बस उन्होंने मुझे एक व्हील चेयर भी भेजी। बहुत ज्यादा है, लेकिन इरादा अच्छा है। बस सामान्य लोग ऐसा नहीं करते। लू शाओ, तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। लू शाओ कैसे हो सकते हैं? क्या आपकी आंखों में तकलीफ है?
तुम हो काफी समय बाद। मेरी पहचान उजागर मत करो। वह तुम्हें लू शाओ क्यों बुला रहा है? पहले टीवी देखते समय अभिनय करना पसंद था। मुझे लगा था कि सिर्फ हम लड़कियों को सिंड्रेला बनना पसंद है। राजकुमारी, मुझे नहीं पता था कि आप लड़कों को राजकुमार बनना पसंद है। बॉस, तुम्हारे पास और काम नहीं है, पहले जाओ। मेरे पास आपसे चर्चा करने के लिए कुछ है। मैं जल्दी वापस आता हूं। अरे यह रुआन नियान नियान नहीं है? क्लास रियूनियन में आई हो और बताया भी नहीं। मुझे लगा था कि मैं गलत इंसान को देख रहा हूँ। यह रुआन नियान नियान ही है। तुमने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं। ओह, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ खाने आई हूँ। खाना? यह 5 सितारा होटल है, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो? शायद मुफ्त में खाने आई हो, लेकिन शर्मिंदा हो रही हो। मैंने नहीं किया। यह रुआन नियान नियान हाई स्कूल में मेरी चमक छीन लेती थी, अब इतनी बदहाल हो गई है। आज सही मौका है सबको उसकी इस हालत को दिखाने का। क्लासमेट्स का इतने समय बाद मिलना है, तुम भी चलो। ज्यादा लोग ज्यादा मजा। मैं नहीं जा रही। चलो रुआन नियान नियान, चलो। वाह, 3 और सुंदरी आ गई। अरे हमें मत छेड़ो, हम कहाँ से सुंदर हैं? यह असली सुंदरी है। काफी समय बाद। रुआन नियान नियान, काफी समय बाद। बहुत व्यस्त व्यक्ति, आखिरकार हम पुराने दोस्तों से मिलने आई हो। हाँ ना, इतनी व्यस्त कि अच्छे कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ऑर्डर करो। अरे रुआन नियान नियान, किससे बात कर रही हो? इतना रहस्यमय। लू शाओ, दादाजी आपको ढूंढ रहे हैं। आप वापस चले जाइए। कौन सा सहपाठी मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? मुझे खुद वापस जाने के लिए कह रहे हो? लू शाओ, आप वापस जाने को तैयार हैं? इस मामले में मैं खुद निर्णय लूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझसे मिलने की बात किसी को न बताना। किससे बात कर रही हो? इतना रहस्यमय। मुझे वापस दो। पता नहीं कब वापस जाऊंगा, आप पहले जाइए। रुआन नियान नियान, यह कौन है? कहीं यह तुम्हारा पति तो नहीं? नियान नियान पहले हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। किसने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसे पा लिया? रुआन नियान नियान, अपने पति को लेकर आओ ना। हमें दिखाओ, बस दिखाओ। अगली बार बाय वे फोन वापस करो। आज तुम्हारा पति नहीं दिखा तो मैं वापस नहीं करूंगी। बाय वे। तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? वे सिर्फ उत्सुक है। कोई बुरी नियत नहीं है, बस देखने में क्या हर्ज है। जरूर किसी का पति दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा रिएक्शन। तुम समझ से बाहर। अरे शर्मिंदा हो गई? इतना छुपाने की क्या जरूरत है? कहीं तुम्हारा पति कोई बूढ़ा बदसूरत मोटा सुअर तो नहीं? हाँ हाँ हाँ। माफ करना, मुझे देर हो गई। हमें नहीं दिखाना चाहती, डर है कि कोई छीन लेगा। समझ सकता हूँ। मैं तो खुद छीन कर तहखाने में बंद कर दूंगा। क्या मैंने तुम्हें पहले जाने को नहीं कहा था? पत्नी जी, कितनी कठोर हो। अभी आया हूं और भगा रही हो। मेरा मतलब यह नहीं था। ये लोग पैसे देखकर दोस्ती करते हैं। अगर यान जी को शर्मिंदा कर दिया तो? चिंता मत करो, तुम भगाओगी तो भी नहीं जाऊंगा। हे भगवान, रुआन नियान नियान, तुम्हारा पति तुमसे कितना चिपका हुआ है। कोई चारा नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए दूर जाता हूँ और पत्नी को कोई उठाकर ले जाता है। इन साहब, आप कहाँ काम करते हैं? बेरोजगार, घर पर हूँ। अच्छा, तो औरत के पैसे पर पलने वाला गुड्डा है। अरे आदमी को तो एक सही नौकरी होनी चाहिए। अरे लिंजिंग जी, आप तो लिन परिवार की बड़ी बेटी हैं। सहपाठी होने के नाते उनके लिए कोई नौकरी ढूंढ दो। रुआन नियान नियान का बोझ थोड़ा कम करो। हाँ हाँ हाँ, हमारे लिन समूह के कर्मचारियों की थोड़ी ऊंची आवश्यकताएं हैं, वह कर पाएगा? शायद सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बचा है। तुम लिन परिवार का नाम तक नहीं सुना। क्या तनख्वाह 50 लाख है? 50 लाख? तुम पागल हो क्या? मैंने ज्यादा नहीं मांगा। तुम गाली क्यों दे रहे हो? थोड़ा भी हो, तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी तुम यह बात कह सकते हो। मेरे पास अभी 50 लाख नहीं है। फिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन मेरे पास उससे भी ज्यादा कीमती चीज है। अगर तुम मुझे नौकरी दिलवा दो तो मैं यह तुम्हें दे दूंगा। कैसा रहेगा? बस करो। चिंता मत करो। मैं कैसे चिंता न करूं? खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब स्थिति संभालने लायक नहीं रही। लगभग इस लड़के के झांसे में आ गया था। अच्छा है, अब सबको दिखा सकते हो। अभी ले आओ। देखते हैं तुम कब तक नाटक करते हो। लू शाओ,
लू शाओ, ये आपकी वाइन है जो हमारे पास जमा थी, ले आए हैं। तुम मुझे यह नहीं बताने वाले कि यह 50 लाख की है। हा हा हा, मजाक कर रहे हो। संभल कर, ये आइला आइलवेस की है, 4 करोड़ की है। अच्छा नाटक कर रहे हो। रुआन यान यान, तुम्हारा पति कितना बड़ा दिखावा करता है। डीन मारते हुए शर्म नहीं आती। लगता है वह सच कह रहा है। हे भगवान, इतनी महंगी वाइन मैंने पहली बार देखी है। इससे कई सी व्यू अपार्टमेंट खरीदे जा सकते हैं। यह संभव नहीं। अगर तुम इतने अमीर हो तो तुमने रुआन यान से शादी की और उसके पैसे पर पल रहे हो। यह वाइन जरूर नकली होगी। नियान नियान मुझे पालना चाहती है, मैं उसकी मर्जी पर हूँ। रुआन यान यान और उसके पति का रिश्ता ऐसा है। वाह, क्या बात है। अमीर लड़का प्यार के लिए घर जमाई बन गया। यह किसी उपन्यास की कहानी है। इतना अमीर और इतना प्यार करने वाला पति कहाँ मिलता है? मुझे भी चाहिए। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी, नुकसान हो तो कीमत चुकानी होगी। लिंजिंग जी, जल्दी रख दो। 50 लाख की नौकरी के बदले 4 करोड़ की वाइन कैसा रहेगा? नहीं चाहिए। सच में नहीं चाहिए। यानली, ठीक है, जैसी बीवी कहे। काफी देर हो चुकी है, हम चलते हैं। अच्छा, फिर मिलते हैं। बाद में जरूर मिलेंगे। ये रुआन नियान नियान है, उसने एक बेहतरीन अमीर लड़का ढूंढ लिया है। धीरे, तुम्हारे पैर में चोट है। अभी क्या हुआ था? मैंने उन्हें तुम्हें परेशान करते देखा नहीं सहा, और मैं मैनेजर ल्यू को जानता हूँ। तो तुमने जानबूझकर एक नाटक किया, मेरी इज्जत बचाने के लिए। बताओ, क्या यह असली लगा? हाँ, बिल्कुल असली। मैं तो धोखा खा गया था। अरे, तुम अक्सर चुपके से बॉस बनने का अभिनय करते हो, इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। हर आदमी का बॉस बनने का सपना होता है। चलो वापस चलते हैं। धीरे। बहुत बुरा है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे वापस चल लूंगा। मैं हूं यहां, क्यों जिद कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें कंधे पर ले चलता हूं। आगे से ऐसा मत करना। हम चोरी छिपे कुछ नहीं करते। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। वे हमें गरीब देखकर हंसना चाहते हैं। तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करो। हमारा दिल साफ है, बस इतना काफी है। अमीर दिखकर उनका सम्मान पाना, मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए यह किया। शुक्रिया। अरे, सर पर हाथ फेरकर इनाम दूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे बच्चे की तरह मत समझो। तुम बच्चे नहीं हो तो और कौन है? बच्चा तुम्हें कंधे पर उठा सकता है। क्या कोई बच्चा तुम्हें कंधे पर उठा सकता है? लू यान ली। रुआन नियान नियान। जल्दी मुझे नीचे उतारो। भैया, तुमने मेरी जान ले ली, ये तुम्हें पता है? तुम ठीक हो ना? हाँ। रुआन नियान नियान, तुम अभी भी इस नौटंकीबाज के साथ हो? भैया, क्या तुम्हें अभी तक अपनी गलती नहीं समझ आई? मैंने क्या गलत किया? मैं तुम्हारे लिए एक अमीर पति ढूंढ रहा था, तुमने नहीं चाहा। तुम्हें ये नीच वेटर ही चाहिए। तुम सच में बहुत गिरी हुई हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। औरत और कुत्ता, थू। मत मारो, बस करो। मैं थक गया हूं, चलो वापस चलते हैं। मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं लोगों को ढाढ़स बंधाने में अच्छा नहीं हूं। मुझे बताओ, मैं क्या करूं तुम्हें खुश करने के लिए? मेरे साथ रहो। ठीक है। वह पहले मेरे साथ इतना अच्छा था। ऐसा कैसे हो गया? बार बार मुझे धोखा दिया और कहा कि यह मेरे भले के लिए है। उसे तो पता था। मुझे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं। नियन नियन। दरअसल, मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई हैं। नियन नियन।
नियन नियन, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? शुभ रात्रि, सुहाने सपने देखना। मत जाओ। मैं नहीं जा रहा। सुप्रभात नियन नियन। पति की हत्या। क्या बकवास कर रहा है? तुम मेरे बगल में क्यों सो गए? मुझे लगा कोई बदमाश है। बदमाश? कौन सा बदमाश? इतनी मेहनत करके तुम्हें समझाया और मार खा ली। अरे माफ करना, अभी भी दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तो बस एक ही तरीका है। क्या? तुम क्या कर रहे हो? हिलो मत। ऐसे फूंक मारो, दर्द कम हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसा ही करता था, बहुत काम आता है। कैसा लगा? अब ठीक है ना? मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस चलता हूँ। और हाँ, घर पर अच्छे से रहना, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। मुआ। लगता है दर्द कम हो गया। आज रात की पार्टी में कोई देर से न आए, ठीक है मैनेजर? कौन सी पार्टी? कंपनी की सालाना पार्टी, हर बार बड़े बड़े लोग आते हैं। मैंने अपनी ड्रेस भी तैयार कर ली है, आज रात सबको हैरान कर दूंगी। ड्रेस भी पहननी है? गंवार ही गंवार है, दुनिया देखी ही नहीं। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हारे पास ड्रेस भी नहीं है। क्या मैं नहीं आ सकता? लिस्ट फाइनल हो चुकी है। लगता है कुछ लोगों को मजाक बनना पड़ेगा। वह लड़का कितना हैंडसम है, उसका व्हाट्सएप नंबर लेने का मन कर रहा है। मत करो, शायद वह अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। तुम यहाँ कैसे? बस पत्नी को ऑफिस से लेने आया हूँ और याद दिलाने की। आज रात का मुआवजा मत भूलना। सच में सुंदर आदमी सभी पहले ही ले लिए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वाह, क्या यह मुफ्त में सुनने लायक है? और बताओ, मुआवजा कैसे दोगे? इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? तुमने ही तो ऐसा कहा था, इतना संदिग्ध क्यों बोल रहे हो? उन्होंने गलत समझा तो मेरी गलती है क्या? और बोलो। नहीं, अब नहीं बोलूंगा। हम कहाँ खाने जा रहे हैं? आज रात तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। क्या हुआ? एक पार्टी में जाना है और गाउन पहनना है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। खरीदना बहुत महंगा है, किराए पर लेना होगा। मुझे नहीं पता कि कहाँ से किराए पर लूं। यही पहन लेते हैं, शर्मिंदगी तो होगी ही। यह कैसे चलेगा? मैं लुयांगी की पत्नी हूँ। यह शर्मिंदगी कैसे ले सकते हैं? चलो, मैं संभाल लूंगा। वाह, कितनी सुंदर है। चलो कहीं और देखते हैं। कौन सा पसंद है? या फिर सभी पसंद है? तुम खरीदने की सोच रही हो क्या? नहीं, एक कंपनी पार्टी के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। क्या मैं कोई मूर्ख हूँ? चिंता मत करो, यह मेरे कॉलेज के दोस्त की दुकान है। अभी ऑफर चल रहा है, बहुत सस्ता है। सच में? लू, पुराने दोस्त बहुत दिनों बाद मिले। सुना है तुम्हारे यहाँ ऑफर चल रहा है, 100 रुपए में एक। और खरीदो एक मुफ्त। हाँ हाँ, अभी खरीदो तो बहुत फायदा है। जो पसंद हो ले लो, मैं और छूट दूंगा। मैडम, आपको किस स्टाइल की चाहिए? मैं वास्तव में गाउन चुनने में अच्छी नहीं हूँ। तो मैं आपको कुछ सुझाता हूँ, ठीक है? याओ याओ लुयाली, तुम जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया, उसे कोई दिक्कत है? उसे ढूंढना बंद करो, एक ही पेड़ पर क्यों लटकना? मुझे लुयानली दिखाई दिया। ये वाला सरल और एलिगेंट है और ये आपके व्यक्तित्व के अनुकूल है। आपको कैसा लगा? ये वाला सेक्सी और बोल्ड है। पार्टी में पहनोगी तो सबकी नजर आप पर ही रहेगी। ओह हाँ, घर पर भी पहन सकती है। ये वाला कैसा है? प्यारा और चंचल, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड। हाँ, यही लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रायल रूम है,
आप पहन कर देख सकती हैं, फिर डिसाइड कर लेना। जो भी पसंद आया सब ले लो। ठीक है, अभी ब्रश करो, फिर क्या कहना है तुम जानते हो। मैं समझता हूं। यहाँ आओ जल्दी। नियन नियन, क्या हुआ? जिप बंद नहीं हो रही, जल्दी से मेरी मदद करो। हो गया, तो चलो बाहर चलते हैं। मैं अचानक तुम्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। क्या मैं ऐसी दिखती हूं? बहुत बदसूरत। बहुत सुंदर हो, छुपा कर रखना चाहता हूं। मजाक मत करो, चलो। यान भैया, यान भैया, यान भैया। मुशुयाओ, अगर वह नियन के सामने बकवास करेगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मिस मू, आपको कौन सी ड्रेस चाहिए? सीधे मुझे बताइए, मैं आपके पास भेज दूंगा। क्या यान भैया यहाँ है? मिस मू, आप मजाक कर रही हैं। बॉस लू मेरे यहाँ कैसे हो सकते हैं? तुमने कहा था कि तुमने उन्हें देखा, मैंने सिर्फ पीठ देखी। मुझे भी यकीन नहीं। तुमने उन्हें लियुयुंग क्षेत्र में देखा? मैं अभी आता हूं। मिस मू, मैं आपको विदा करता हूं। क्या तुम बाहर वाली लड़की को जानते हो? तुम उससे चुप रहे हो। मैं डर गया था। वह औरत इतनी गुस्सैल है और तर्क भी नहीं समझती। अगर गुस्सा आ गया तो हम पर निकालेगी, तब क्या करेंगे? इतना डर गए हो? हाँ, दिलासा दो। ठीक है, शरारत मत करो। क्या तुम सच में उसे नहीं जानते? मैंने सुना वह यान भैया कह रही थी। वह तो यान भैया नहीं, यान भैया कह रही थी। सच में? मुझे धोखा मत देना। क्या तुम दोनों अभी भी अंदर हो? तुम्हें डर तो नहीं लगा? माफ करना, कुछ ग्राहकों का स्वभाव थोड़ा खराब होता है। समझता हूँ। वह लड़की किसी को ढूंढ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसके साथ धोखा करने वाला कोई बेवफा लड़का है? वो एक लड़के को एक तरफा प्यार करती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ, अब समय हो गया है, हमें जाना होगा। इतना समय हो गया। बॉस, यह ड्रेस कितने की है? मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। 100 रुपए। ये सब मैंने आपके लिए पैक कर दिया है। यह तो मुफ्त में देने जैसा है। पुराने दोस्त हो, बस आगे मेरे बिजनेस को सपोर्ट करते रहना। तो बॉस का शुक्रिया। फिर भी कोई नहीं मिला। याओ याओ, गुस्सा मत हो, तुम भी कहते हो। एक भी नहीं दिखा, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वैसे सोंग फैमिली की आज रात को पार्टी है। सोंग बोजियान और लू यानी का रिश्ता इतना अच्छा है, शायद वे जा रहे होंगे। कहा? क्लाउड होटल। अरे, क्या मैं सच में अजीब नहीं लग रहा? मेरा विश्वास करो, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊं? कंपनी ने परिवार को लाने की अनुमति नहीं दी है। मैं तुम्हें प्राइवेटली ले जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुमने मुझे परिवार कहा है, इसलिए तुम्हारी बात मानती हूं। तो तुम घर पर मेरा इंतजार करना। चलो। छिए, तुम घर पर मेरा इंतजार करना। हाँ यानली, इतना मुश्किल है अलग होना? तुम अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं ले जा रहे? तुम्हारी कंपनी की ईयरली पार्टी में परिवार को लाने की अनुमति नहीं है? लाया जा सकता है, दूसरे सहकर्मी शायद तुम्हारी पत्नी को बताना भूल गए। चलो साथ चलते हैं। अंदर बहुत लोग हैं, मैं अभी पहचाना नहीं जाना चाहता। हाँ ठीक है, तुम्हारी पत्नी आज इतनी खूबसूरत है, डांस पार्टनर की कमी नहीं होगी। क्या डांस पार्टनर? डिनर के अंत में डांस होगा, लाइट्स डिम होगी,
हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां डांस करते हुए। बस डांस ही तो है। बहुत अच्छा, मैं वीडियो बनाकर तुम्हें भेज दूंगा। रुको, मन बदल गया? चुप रहो। रुआन यान यान क्यों नहीं दिख रही? ड्रेस भी नहीं है, शर्म नहीं आती? कंपनी का नियम है, नहीं आ सकती। शायद किसी कोने में है। अच्छा है, शर्मिंदगी से बच गए। वाह, वह लड़की बहुत खूबसूरत है और थोड़ी जानी पहचानी भी लगती है। वह रुआन नियान यान है। मैडम, यहाँ के स्नैक्स आप खा सकती हैं। अगर और कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। नहीं, धन्यवाद। यानली को चखाने के लिए घर ले जाने का मन कर रहा है। रुआन यान, तुम्हें पता है तुम इतने गरीब हो कि खाना नहीं खरीद सकते। पैक करके ले जाने की कोशिश मत करो। कितनी शर्म की बात है, क्या तुमने नहीं सुना? वह घर ले जाने वाली है अपने प्यारे पति को चखाने के लिए। सुना है उसका पति बेरोजगार है, अच्छी चीजें कभी नहीं खाई होंगी, अब चोरी करके ले जा रही है। उस निकम्मे पति को देखो, शायद जिंदगी भर अच्छा खाना नहीं मिलेगा। ओह, कितना मार्मिक है। क्या तुम लोग मेरा अपमान करने आए हो? अरे नहीं, साथी होने के नाते हम तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? कहीं आया ही नहीं ना? तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारा डांस पार्टनर बनने नहीं आया। गंवार हमेशा गंवार ही रहता है, कभी फीनिक्स नहीं बन सकता। उसका पति भी उसे नापसंद करता है। अच्छी तरह देखभाल करो। मैं अभी उन्हें सबक सिखाता हूँ। वापस आओ। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। क्या मैंने तुम्हारी नस पर चोट कर दी? क्या बस नहीं होगा? तुम्हारा यह लच्छेदार अंदाज हमें पसंद नहीं। तुम जैसे नीच लोगों को हमेशा रौंदा जाना चाहिए। स्वागत है सभी का। आज की पार्टी में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है, एक रहस्यमय अतिथि। अब वो पूरे हॉल की सबसे सुंदर लड़की को चुनेंगे उनके साथ पहला डांस करने के लिए। कितने सुंदर हैं। वह मेरी तरफ आ रहे हैं। क्या मुझे आमंत्रित करेंगे? स्पष्ट रूप से मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। महोदया, क्या आप मेरे साथ एक डांस करेंगी? आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। माफ कीजिए, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम मेरे एक जाने पहचाने इंसान की तरह लगती हो। तुम रहस्यमय अतिथि कैसे बन गए? असली अतिथि नहीं आ सके, मुझे भेज दिया। लगता है ना? पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मजाक बनाने के लिए? माफ करना मेरी रानी। रुआन नियान ने यानली को बहकाने की कोशिश की। नियान डरो मत। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अभी उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। वह क्या है, कहाँ से आई है पता नहीं। वह मेरी पत्नी है। क्या? मुझे वह पसंद है। मेरी पत्नी वही होगी। दादा मानेंगे नहीं। इस औरत को घर में नहीं आने देंगे। यह हमारे परिवार का मामला है, तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं। मेरी पत्नी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। वह ठीक है। ठीक है, नियान चलो। पहले मैं सोचता था कि वह अनाथ है, इसलिए मैंने उसके परिवार के बारे में कभी नहीं पूछा। पता चला कि उसका एक दादा भी है और इतनी सुंदर लड़की भी।
मुझे उससे प्यार है। अगर वह जाना चाहे तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह जाए। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तुमने अभी कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। क्या यह सच है? मुझे सच बताओ। यह बात सच है। मुझे विश्वास है। मुझे भी तुमसे प्यार है। आगे से हम नकली शादी की बात भूल जाते हैं। सामान्य पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे, ठीक है? हाँ। मुझे एक सही मौका ढूंढना होगा उसे सब कुछ बताने के लिए। याओ याओ, तुम जा गई हो। मुझे लगा जैसे मैंने यानली को सपने में देखा। यह सपना नहीं है। अब सब लोग यही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? कि तुम जबरदस्ती उससे चिपकी हुई हो। लू शाओ ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। चली जाओ। मैंने यह नहीं कहा चली जाओ। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम मेरा मजाक देखना चाहती हो। तुम पागल हो क्या? मैं जरूर लू परिवार की बहू बनूंगी। क्या? मुझे दादा ने विदेश में इलाज के लिए भेज दिया है। मुझे 2 हफ्ते बाद ही वापस आने दिया जाएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अरे वाह, खूबसूरत लड़की। मुझे बुलाया। क्या चाहिए? कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। 20 लाख? तुम क्या करना चाहते हो? रुआन यानियान को हाउटिंग क्लब में बेच दो। इस कार्ड का पैसा तुम्हारा होगा। काम पूरा होने के बाद तुम्हें 30 लाख और मिलेंगे। वो कोई अच्छी जगह नहीं है। वहां आने वाले सभी ग्राहक बहुत ही खतरनाक होते हैं। रुआन नियानियान मेरी अपनी बहन है। और पैसे चाहिए? तुमने पहले भी उसे बेचा था। अब क्या डर रही हो? और पैसे चाहिए? अगर नहीं करना चाहती तो छोड़ दो। हाँ हाँ, करूंगी। 3 दिन के अंदर। मुझे नतीजा चाहिए। आप बस देखिए। रुआन नियानियान, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए तड़पाऊंगी। कल न्यानिया का जन्मदिन है। मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, औपचारिक तौर पर प्रपोज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वह मुझे माफ कर देगी। क्या सोच रहे हो? कल का पूरा समय मेरे लिए हो सकता है। ठीक है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या तुम मुझसे एक और बात मानोगे? हाँ, मैं हर बात मान जाऊंगा। हर चीज मान जाऊंगा। क्या अब और ज्यादा मांग रहे हो? बस मान जाओ। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ब्याज चाहिए। हाँ, और नहीं, वरना चेहरा खराब हो जाएगा। फिर तुम्हें नुकसान होगा। मेरा क्या नुकसान? इतना हंसमुख चेहरा नहीं देख पाओगे। क्या यह नुकसान नहीं? चापलूसी मत करो। आज देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। आज काम है, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद, मेरी रानी। नियन नियन। भैया, माफ कर दो। भैया इंसान नहीं है। भैया को मारो। भैया इंसान नहीं है। भैया को मारो। भैया, बस करो। भैया को माफ कर दो। भैया ने तुम्हारे लिए केक मंगवाया है। कल तुम्हारे पास समय नहीं होगा, इसलिए पहले ही ले आया। जल्दी बैठो। तुम भी खाओ। ठीक है। भैया, केक में बहन, भैया को मत कोसो। ये सब तुमने खुद ही किया है।
भैया के पास कोई चारा नहीं था। कॉल क्यों नहीं लग रही? पता नहीं वह कब लौटेगी। उससे पहले सब ठीक करना होगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? जल्दी से बोलिए, पता लगाओ। वर्तमान स्थान। वो अभी तक क्यों नहीं आई? जल्द ही उठ जाएगी। आखिरकार आ गई। बाकी का पैसा मुझे दे दो। अरे, एक छोटी सी लड़की के लिए 50 लाख क्या कमाई है? तुमने फिर से धोखा दिया। क्या माफी मांगना? सब झूठ था, बस मुझे बाहर निकालने के लिए। अफसोस, तुम्हें खुद ही दोष देना होगा। बिल्कुल सही। दोष उसकी अपनी मूर्खता का है। क्या मैं जा सकता हूं? माफ करना बहन। भैया, मुझसे लड़ने की हिम्मत? कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ही यान ली की पत्नी हूँ, उसे मैं पसंद हूँ। तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है क्या? जब तुम बेकार हो जाओगी, क्या वह तुम्हें फिर भी चाहेगा? यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बस एक घूंट, सती भी कुलटा बन जाएगी। दूर हो जाओ। रोनियन, तुम्हारा जन्मदिन है ना? मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। पूरे शहर को तुम्हारी यह हालत दिखाऊंगा। रुको। यान भैया, मेरी बात सुनो। भाभी को कोई दवा दे दी गई है। ये बहुत तेज है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया तो भाभी पागल हो सकती है। तुम लोग बाहर जाओ। अरे अरे, मुझे छोड़ दो। मुझे चाहिए। मुझे क्यों धकेल रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरा पति लुयान ली। मेरा इंतजार करो। आसमान जमीन पर आ गया। सीधे कहो। वो आदमी कहता है म्यू सियाओ न सिर्फ भाभी को बदनाम करना चाहता है, बल्कि मीडिया को भी बुलाया है। पूरे यूनचेंग को वीडियो दिखाना चाहता है। मुझे वहां ले चलो। मेरी बात सुनो, दूर मत जाओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मेरी पत्नी से दूर रहो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे कम क्या हूँ? तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं। लू यंग, नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। ये औरत ने मुझसे करवाया। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हारी औरत है, मुझे 10 हिम्मत भी नहीं होती। मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूं। उसने तुमसे मेरी पत्नी के साथ क्या करवाया? तुम भी उसके साथ वही करो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं चुनने के लिए।
यान भैया, मैंने गलती कर दी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम हट जाओ, पास मत आओ। रुको। तुम मेरी परवाह करते हो, है ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं, इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। और म्यू परिवार, तुम्हारे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। निया 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 निया, वहां खतरा है। मत आओ, मैं किसी के साथ हूं। किसी के साथ। मेरे पास जीने का कोई चेहरा नहीं बचा। अरे मैं हूं। तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूं। मुझे और धोखा मत दो। सच में। नियान, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हारे जाने का इंतजार करना चाहिए था। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मेरे पास वापस आ जाओ। निया निया, तुमने मुझे डरा दिया। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। चलो घर चलते हैं। रोना बंद करो नियान, तुमसे विनती है। काश मेरे पास जादू होता तो मैं तुम्हारी सारी नाखुशियों को गायब कर देता। मैं कितना मूर्ख हूँ। फिर से उसके झांसे में आ गया। मैं इतनी बार सबक लेने के बाद भी क्यों नहीं सीखता? तुम्हारी गलती नहीं है निया निया। लू यानली, तुम बिल्कुल भी मुझसे झूठ मत बोलना। नियान, मैं। मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा था कि कोई भी मुझे परेशान न करे। दादा, मैं अभी विदेश से लौटा हूं और सुना कि तुम बीमार हो। क्या हुआ याओ याओ? तुम्हारी कोई भी शिकायत दादा को बताओ, दादा तुम्हारे लिए न्याय करेगा। दादा, यान भैया ने एक लोमड़ी के कारण मुझे छोड़ दिया। क्या ऐसी बात भी हो सकती है? वह लोमड़ी बहुत चालाक है, बहुत लुभाती है। यान भैया उसके जाल में फंस गया है और मुझे हमेशा परेशान करता है। दादा, मेरी परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह औरत बहुत चालाक है। अगर उसे लू परिवार में शामिल होने दिया गया तो लू परिवार कभी शांत नहीं रहेगा। ये तो बहुत गलत बात है। याओ याओ, तुम चिंता मत करो। मेरे लू परिवार की बहू सिर्फ तुम ही हो सकती हो। उस तरह की बेकार औरत मेरे लू परिवार के दरवाजे तक नहीं फटक सकती। मैं अभी उस नालायक को वापस बुलाता हूं। नालायक, तुम तुरंत मेरे पास वापस आओ। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है, मुझे उसके साथ रहना होगा। कैसी पत्नी? वो लोमड़ी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वह मेरी पत्नी है। मैं मानता हूं, बस काफी है। नियन, तुम कब आए? जा रहे हो? नियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच में? हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूं। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, चखो। गरम है, संभल कर। स्वाद कैसा है? मैंने पहली बार बनाया है, शायद अच्छा नहीं बना। नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूं। बस थोड़ा अनाड़ी हूं, कुछ और बार प्रैक्टिस कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। सच में दर्द नहीं हो रहा, तुम मत रो। आगे से ये सब काम तुम मत करना, मैं कर लूंगा। मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। नियन, मैं आगे से और बेहतर करूंगा। क्या पत्नी? वो किस तरह की पृष्ठभूमि वाली लोमड़ी है? मैं कभी नहीं मानूंगा। वह मेरी पत्नी है। मैं मानता हूं, बस काफी है। तुरंत लोगों को भेजो किसी भी तरह से
उसे वापस लाओ। हाँ। दादा, याओ याओ, तुम पहले लू घर आ जाओ। जैसे ही वो बदमाश वापस आए, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अगर यान भाई नहीं माने तो क्या होगा? उसकी मर्जी नहीं चलेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज, बुजुर्ग ने मुझे आपको वापस ले जाने को कहा है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर माफी चाहता हूं। यानली, नियन नियन। उस प्यारी में ऐसा क्या खास है? यान भाई, तुम होश में आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम्हारी अधूरी पत्नी है। बेशक वही तुम्हारी देखभाल करेगी। मेरी पत्नी सिर्फ रुआन नियन नियन है। जिद्दी। दादा, यान भाई बस उस औरत के जादू में फंस गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। उस औरत को दोष दो। मुजुयाओ, चुप रहो। तुम्हें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लोमड़ी के लिए याओ याओ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? नियन नियन बहुत अच्छी है। वह मैंने अब तक की सबसे अच्छी औरत देखी है। मुजुयाओ जैसी दिखावटी। दुष्ट महिला। नियन नियन के साथ तुलना करने लायक नहीं। तुम याओ याओ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? वह किसी भी हद तक जा सकती है। नियन नियन को दवा दे दी। यान भाई मुझे चाहे जितना भी नापसंद करे, मेरे बारे में ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकता। अब और नाटक मत करो। बस करो। याओ याओ को मैंने बचपन से देखा है। वो कोमल और दयालु है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम कहां जा रहे हो? मुझे नियन नियन के पास वापस जाना है। सपने में भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उस प्यारी के पास जाकर परेशान करने। मुझे छोड़ दो। तुम घर पर रहो जब तक समझ में नहीं आता। याओ याओ से शादी करने को तैयार हो जाओ, तब तुम्हें जाने दूंगा। हाय। दादाजी चिंता न करें, यान भाई जल्द ही समझ जाएगा। ऐसी ही उम्मीद है तुम जैसी अच्छी लड़की। वो क्यों नहीं समझता? युवराज जी, मिस रुआन आपको ढूंढ रही है। सुना है गुमशुदा की रिपोर्ट भी की है। हम मेरे पोते के पास आने की साजिश। मैंने उसे छोड़ दिया था, अब वो और आगे नहीं बढ़ेगी। मैनेजर, तुरंत संभालो जी। दादाजी मुझे जाने दीजिए। याओ याओ, मैं यानी की मंगेतर हूँ। ये मामला मैं संभाल लूंगी। क्या आपने इस तस्वीर वाले व्यक्ति को देखा है? नहीं। नमस्ते, क्या आपने मेरे पति को देखा है? वह 2 दिन से गायब है। लू यानली, तुम आखिर कहाँ हो? तुम कैसे? तुम किसकी उम्मीद कर रही थी? लू यानली की। तुम्हें पता है लू यानली कहाँ है ना? मेरे जूते गंदे हो गए हैं, साफ कर दो तो शायद बता दूं। तुम नहीं चाहते? अब बता सकते हो। तुम जैसे लोगों के लिए ही ऐसे काम सही हैं। यानली कहाँ है? उसने तुम्हें छोड़ दिया। असंभव। उसने कहा था कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम जानते हो वह कौन है? युनचिंग के पहले परिवार का उत्तराधिकारी, लू परिवार का भावी मालिक, और मेरा मंगेतर। क्या तुम्हारी जैसी लड़की के साथ तो वह सिर्फ मजे ले रहा था। मजा आ गया तो चला जाएगा। नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। जरूर तुम बीच में बुराई कर रही हो। तुम उसे कितने समय से जानती हो? क्या उसने तुमसे कभी अपने परिवार के बारे में बात की? तुम उसे कितना जानती हो? उसने कभी नहीं कहा। कभी नहीं।
वह इसलिए नहीं बताता क्योंकि डरता है तुम चिपक जाओगी तुम्हारे जैसी औरतों के साथ। मजे करने तो ठीक है, लेकिन अगर घर लाने की बात आई तो पूरी हाई सोसाइटी हंसी का पात्र बन जाएगी, सिर्फ मैं ही उसकी पत्नी बनने लायक हूं। अक्ल हो तो इसे साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी, मुझे लुयानी से मिलना है। मुझे उसके मुंह से सुनना है। इज्जत दी तो ठुकरा दी। तुम कैसे? नियन नियन तुम ठीक तो हो? कहो ना, इतना अच्छा कैच मिल गया, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि तुमने लू फैमिली के बेटे को पा लिया है तो मैं वो सब काम क्यों करता? तुम्हारी मुझे देखने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी नियन नियन, ये सब इस औरत की वजह से है। इसने मुझे बेवकूफ बनाया। भैया मान गया है कि गलती हो गई। भैया फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करो, हम अभी लुयानी से मिलने लू घर जा रहे हैं। इतना अच्छा कैच है, इसे भागने नहीं देना चाहिए। बस करो। तुम मुझे समझती क्या हो? क्यों क्यों तुम सब मुझे धोखा देते हो? मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। नहीं नियन नियन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं सोच रहा था तुम इतनी जेनरस कैसे हो गई। मुझे 50 लाख दे दिए, पता चला तुम तो मेरे होने वाले बहनों पर नजर गड़ाए बैठी हो। थू, बेशर्म। नहीं, तुम एक नीच, इतनी हिम्मत? तुम्हारी जिंदगी में कभी 50 लाख नहीं आ सकते। लू परिवार के पास अनगिनत दौलत है। लुयांग ही एकमात्र उत्तराधिकारी है। 50 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि लुयानी तुम्हारे जैसे रिश्तेदार मानेगा? लू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। तुम्हारी बहन वहां चाय तक परोसने लायक नहीं। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। हाल ही में बहुत मुश्किल चल रही है ना? क्या ये सब तुमने किया है? मैंने तुम्हारे लिए काम किया। मुझे पकड़ने के लिए हर जगह लोग भेज रहे हो। तुम्हारा यह बेवकूफ दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फेंक दो। तुमने लुयानी को नाराज कर दिया। तुम्हें लगता है वह मुझे छोड़ देगा? तुम्हारी बहन अब तुमसे नफरत करती है। लुयानी तुम्हें मारने के लिए तरस रहा है। तुम्हें पैसे चाहिए? सपना देखो मेरे लिए और काम करो। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। समझ में आया? तुम अभी उस लोमड़ी से मिलने जा रहे हो? वह मेरी पत्नी है, क्या आप उसे लोमड़ी नहीं कह सकते? लोमड़ी। हम्फ। दादा, नियन नियन वास्तव में एक बहुत अच्छी लड़की है। आपने उसके साथ समय नहीं बिताया। जल्दबाज में निष्कर्ष नहीं करे। मैंने जितने लोग देखे हैं, तुमने उतना नमक नहीं खाया। वो तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं। आपने उसे देखा तक नहीं है, सिर्फ म्यूएक्स युवाओं की बातों पर। आप उसे बुरी लड़की समझते हैं। दादा, आप इतने भ्रमित कब हो गए? हम्फ। आपको पहले उसे मिलना चाहिए, फिर ही आप उसके बारे में राय दे सकते हैं। यान भाई अभी भी हार नहीं मान रहा। क्या हुआ याओ याओ? तुम बेझिझक बोलो। मेरे होते वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मैंने रुअनी अनियन को यान भाई से तलाक लेने की सलाह दी। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि वही लू परिवार की बहू है, पूरा लू परिवार उसका है, और मुझे दूर जाने को कहा। ये कैसी बात है? दादा, नियन नियन ऐसा नहीं करेगी। एक्सयुयाओ ने आखिर नियन नियन के साथ क्या किया? तुम अभी भी इतने अंधे हो? दादा, आप सिर्फ उसकी बात न सुने। ठीक है, आज मैं खुद उस लोमड़ी से मिलूंगा। देखते हैं उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इस कदर मोहित कर दिया। तुम घर पर रहो और देखो, उसे भागने मत देना। नहीं, दादा अभी बहुत गुस्से में है। और म्यूएक्स याओ भड़का रही है। पांचवें चाचा। युवराज, बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। आप थोड़ा शांत रहें। पांचवें चाचा, आपने मुझे बचपन से देखा है, दादा के अलावा। आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माफ करना युवराज, मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता। नियन नियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। झूठा। कौन है? लुयानली? क्या वह समझाने आया है? हाँ, मैं खुद सुनना चाहता हूँ। साफ साफ बताओ। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है।
तुम फिर क्यों आ गए? तुम्हारा ये कैसा रवैया है? बिल्कुल अशिष्ट। आप है। सोचा नहीं था मेरा पोता तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है। क्या आप लुयानी के दादा हैं? हाँ, मैं यानली का दादा हूं। मेहमान को दरवाजे पर खड़ा रखा है, यही तुम्हारी मेहमानवाजी है? मैं चाय लाता हूँ। जरूरत नहीं, यहां की चाय मेरे मुंह नहीं लगती। लू दादा जो चाय पीते हैं वह हजारों रुपए की होती है। तुम्हारी यहाँ की कोई ब्रांड तक नहीं है। अगर पीने से बीमार पड़ गए तो? बैठो। इस कार्ड में 50 लाख है। आपका क्या मतलब है? मुझे लगा ये स्पष्ट है। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारे पास तरीके भी हैं, लेकिन जब तक मैं हूं तुम सफल नहीं हो पाओगी। केवल याओ याओ जैसी अच्छे घर की, शिक्षित और सभ्य लड़की ही हमारे लू परिवार की बहू बनने की योग्यता रखती है। तुम, हां, दरवाजे में घुसने की भी योग्यता नहीं है। लू दादा, यानी ने मुझे कभी अपनी हैसियत के बारे में नहीं बताया। मैं पैसे के लिए उसके साथ नहीं हूँ। हाँ, मिस रुआन, तुम यह बात बिना शर्म के कह रही हो? आपका क्या मतलब है? तुम्हारे पास न तो शिक्षा है न ही क्षमता, लेकिन तुम सोंग ग्रुप में नौकरी पा गई। यह सब यान भाई की मदद से ही हुआ है। इनकार मत करो। चाहे तुम सोंग ग्रुप में काम करो, लेकिन तुम सिर्फ एक छोटी सी कर्मचारी हो, लेकिन 5 सितारा होटल में खाना खा सकती हो, और वह पार्टी वाली ड्रेस, उसकी कीमत तुम्हारे 6 महीने की तनख्वाह से ज्यादा है। क्या तुम यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला? लू साहब, ये आपकी हमारे यहां रखी शराब है, ले आए हैं, दोस्त है, बस आगे मेरे कारोबार में सहयोग देना। मुझे नहीं पता। एक तरफ कह रही हो नहीं पता, बिना किसी संकोच के आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे। मिस रुआन, तरीकों की बात करें तो मैं आपके बराबर नहीं हूं। ये 50 करोड़ आपके लिए काफी है आराम से जीवन बिताने के लिए। जहां अच्छा लगे वहीं रुक जाओ, इतना लालची मत बनो। आप ही लू परिवार के बुजुर्ग हैं ना? तुम कौन हो? तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं नियानियान का भाई हूं, लू परिवार के बुजुर्ग। आप दहेज लेकर आए हैं ना? अरे, जब मेरी ये बहन आपके पोते से शादी कर लेगी तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे। एक परिवार की बात दो नहीं होती। 1 अरब के बिना मेरी बहन शादी नहीं करेगी। 1 अरब? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? नियानियान, लू परिवार बहुत बड़ा है, 1 अरब तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी नजर वाकई अच्छी है, तुमने एक नजर में ही देख लिया कि वो लड़का साधारण नहीं है। अब हमें बहुत फायदा होगा। 50 करोड़ लेने से इनकार कर दिया तो बस इसलिए कि और ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो। मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता वह क्या बात कर रहा है। हाँ, अब नाटक करने से कुछ नहीं होगा। अरे रिश्तेदार, मुझे रिश्तेदार मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी बहन लू परिवार में कदम नहीं रख सकती। अच्छा ठीक है, तो अब आपका क्या मतलब है? तुम्हारा लू यानली, तुमने मेरी बहन का सब कुछ ले लिया, अब मानने से इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज मुझे एक जवाब देना होगा, नहीं तो कोई भी यहां से नहीं जा सकता। बता दे कि हम भी कमजोर नहीं हैं। सबसे बुरा यही होगा कि सब कुछ खत्म हो जाए। मैं सबको बता दूंगा लू परिवार की बदसूरत सच्चाई। बिल्कुल ना समझ। कोई है? कोई है? क्या कर रहे हो? अरे कोई है, हत्या हो रही है। लू परिवार के बड़े ने मुझे, जल्दी उसका मुंह बंद करो। दादा, गुस्सा न करें। ऐसे लोगों के लिए अपनी सेहत खराब करना किसी काम का नहीं। ये 50 करोड़ हमने मान लिया कि तुमने ले लिए,
अगर फिर मेरे पोते के पास गए तो मैं नरम नहीं रहूंगा। ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल नासंभ है। अरे लेकिन फिर भी उदार है। अरे अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे नियानियान, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया। लू परिवार किस तरह का है? तुम वहां कैसे जा सकती हो? मैं जितना बचा सकता हूं उतना बचाऊंगा। छोड़ो, तुम भी उस अमीर से शादी करने का सपना मत देखो। हकीकत स्वीकार करो। चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। क्या हो गया? मैं सच कह रहा हूं। चले जाओ। एक नाटक करके 1000 नहीं 5000 कमा सकते हो। 60 लाख, ये तो बहुत फायदेमंद है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, पास मत आना। मुझे बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। उस औरत के बारे में मत सोचो। उसने 50 लाख ले लिए हैं और तुम्हें छोड़ने का वादा किया है। यह असंभव है। तुम्हारा मतलब है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं जो तुम्हें धोखा दे रहा है? नियन नियन ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? तुम सच में लायक नहीं हो। मैंने खुद देखा और सुना है। वो तुम्हें पहले से ही निशाना बना रहा था। उसे पता था कि तुम्हारी पहचान खास है, इसलिए वो जानबूझकर तुम्हारे पास आया। मैं विश्वास नहीं करता जब तक नियन नियन खुद मुझसे नहीं कहती। नहीं तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। तुम दादा गुस्सा मत हो, क्यों न उन्हें एक बार मिलने दें। म्यूएक्स याओ का इरादा अच्छा नहीं है। वह क्या करना चाहती है? यान भैया, अगर रुअन नियन खुद स्वीकार कर ले कि उसने 50 लाख लिए हैं, तो क्या तुम तलाक देने के लिए तैयार हो जाओगे? मुझे पहले नियन नियन से मिलना होगा। हाँ। तो मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बदमाश, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। दादा तुम क्या चाहते हो? मुझे फोन दो। आजान, मेरी एक मदद करो। बॉस सॉन्ग, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें यानली से मिलवाने आया हूं। यानली, वह हमेशा से मुझे धोखा दे रहा था। उसके मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकली। बॉस सॉन्ग, तुम पहले वापस चले जाओ। अगर वह मुझसे तलाक लेना चाहता है, एक एग्रीमेंट भेज दो, मैं साइन कर दूंगी। भाभी, मुझे ऐसे न बुलाओ, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। भाभी, मुझे नहीं पता तुम्हारे और यान ली के बीच क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि यान ली तुम्हारे प्रति सच्चा है। सच्चा? उसने अभी मुझसे वादा किया था कि वह नहीं जाएगा और फिर तुरंत चला गया और अपने परिवार को मुझे अपमानित करने के लिए भेजा। ऐसी सच्चाई। भाभी, यान ली को अभी बंद कर दिया गया है। वो तुम्हारी चिंता में है और तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। बंद कर दिया गया है? हाँ, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले सहमत नहीं हैं। भाभी, यान ली को एक और मौका दो। कम से कम उसे सामने आकर तुम्हें समझाने दो। ठीक है, मैं उससे मिलूंगी। याओ याओ, तुमने उन दोनों को मिलने की अनुमति क्यों दी? दादा, मेरे पास उन्हें अलग करने का कोई तरीका नहीं है। सच में? बस रुआन यान को देखने दो कि मैं और यान भाई साथ हैं। तब वे कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे। दादा, यह नींद की गोली है। रुआन यान को दिखाने के लिए। उस जैसी बेशर्म औरत, क्या वो इसकी परवाह करेगी? 50 लाख ले लिए और मुझे यान भाई के साथ देखा। अगर वह अब भी चिपकी रही तो लोग उसे जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बस यही तरीका बचा है। युवराज ऊपर है। हाँ,
यान भाई ने भी नहीं सोचा था कि इतना हल्का होगा। उसने मुझे बुलाया बस यह दिखाने के लिए। क्या जरूरत थी? मैंने पहले ही कह दिया था मैं साइन कर दूंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे भाभी, याली, जल्दी उठो, वहां से आई। सोंग बोजियान तुम। अरे मुजुयाओ, तुम मरने लायक हो। उसकी चिंता मत करो, भाभी ने अभी सब देख लिया है। जल्दी जाकर समझाओ। यान यान, मेरी बात सुनो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मजा आ रहा है? क्या? मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है। बार बार मुझे धोखा दिया, मुझे मूर्ख बनाकर घुमाते रहे। तुम्हें यह सब मजेदार लगता है। मुझे छोड़ो लुयान ली, तुम बदमाश हो। नियन नियन मैंने नहीं किया। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने शुरू में सिर्फ अपनी पहचान छुपाई थी। बाद में मुझे पता चला कि तुम धोखे से नफरत करती हो। मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो तुम मुझसे छुपाते रहे। तुम्हारे पास इतने मौके थे समझाने के, तुमने क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बताना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं तुम पर फिर से भरोसा नहीं करूंगी। तुम्हारी हर बात मैं फिर कभी नहीं मानूंगी। सावधान। यान ली, तुम कैसे हो? मां, माफ करना। बस करो। यान ली, कोई है? मदद करो। यान ली, यान भैया, यान ली, अभागी, तुमने यान भैया को मार डाला। सोंग बोजियान, तुम इस छोटी सी को क्यों बचा रहे हो? बहुत अच्छा रुअन नियन नियन, तुमने बड़ा कमाल कर दिया। यान भैया को बहकाना काफी नहीं था, उनके दोस्त को भी नहीं छोड़ा। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये यानली की पत्नी है, थोड़ा सम्मान दिखाओ। यह छोटी सी। याओ याओ, बस करो, यहां शोर मत करो। दादा, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? अगर यानली को कुछ हो गया, मैं उसकी जान ले लूंगी। लू दादा, तुम उस औरत के लिए यानली के साथ तुम्हारी सालों की दोस्ती भूल गए। हमारे रिश्ते की वजह से ही मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दे सकता। सब मेरी गलती है। मेरा पोता कैसा है? लू शाओ बच गए हैं, पर एक बात है, तैयार रहिए। बताओ, मैं संभाल लूंगी। लू शाओ के सिर में चोट लगी है, शायद कोमा में चले जाएं। अगर जाग भी गए तो भी साइड इफेक्ट्स होने का चांस है। पूरी कोशिश करो, वो अभी इतने जवान हैं। हम कोशिश करेंगे, आगे देखना होगा। यान ली, तुमने उसे बर्बाद कर दिया, अब बहुत हुआ। प्लीज मुझे उनके पास रहने दो। मैं बस उनके जागने का इंतजार करूंगी। मेरा सब्र मत आजमाओ। भाभी, लू दादा अभी गुस्से में है। तुम्हारा यहां रहना उन्हें और चिढ़ाएगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं भाभी, मुझे यकीन है यानली भी यही चाहेंगे। चलो मैं छोड़ देता हूं। तुम आराम करो, मैं चलता हूं।
घर का सोफा, गुड़िया, आज कैसे हैं? ज्यादा अच्छे नहीं, लू दादा। लू शाद के साथ ज्यादा लोग रहें तो अच्छा होगा। याओ याओ उनकी देखभाल कर रही है। मतलब जिन्हें लू शाओ सच में देखना चाहते हैं वे ज्यादा साथ दे, इससे हालत बेहतर हो सकती है। मैं सोचूंगा। तुम जा सकते हो। सर, वो मिस युआन फिर आई है इस समय। वो नीचे इंतजार कर रही है। क्या उन्हें ऊपर बुलाएं? कैसे है वो? अभी तक नहीं जागे। याओ याओ, तुम घर जाओ। इस समय तुमने भी बहुत मेहनत की। उसे अंदर बुलाओ। जी। लू, लू दादा, तुम्हें बुलाया है, मान्यता नहीं दी। मैं समझती हूँ। उन्हें अच्छे से देख लो। यानली, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। जल्दी जाग जाओ ना। बस तुम जाग जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यानली, पत्नी, नहीं, क्या हुआ? लू शाओ के दिमाग पर चोट लगी है। शायद। शायद क्या? जल्दी बताओ। शायद वो बन जाएगा। मूर्ख। मूर्ख बनने के बाद पहली चीज जो उसने की वो थी पत्नी को ढूंढना। शायद ये उसकी जिद थी। लू शाओ के दिमाग पर चोट लगने से पहले वो सबसे ज्यादा क्या करना चाहता था? ये उसकी स्थिति को लगातार प्रभावित करेगा। ये स्थिति कब तक रहेगी मुझे यकीन नहीं है। बदमाश, नाटक मत करो। पत्नी, उसने मुझे डांटा। क्यों डांटा? कोई बात नहीं, डरो मत, डरो मत। मूर्ख बनने के बाद वो सिर्फ पत्नी को पहचानता है, दादा को नहीं। क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है और विशेष स्थिति को समझाना मुश्किल है। मेरा सुझाव है इस समय लू शाओ की बात मानो। उसे किसी भी तरह से उत्तेजित मत करो। मिस, जब आप मरीज की देखभाल कर रही हैं, मरीज की हर मांग को पूरा करने की कोशिश करें। लू दादा, क्या आप आराम करने चले जाएंगे? उसकी अच्छी देखभाल करना। यानली, क्या तुम सच में? मुझे भूख लगी है। मैं चलता हूं। अगर कुछ हो तो बेड साइड बेल दबाना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। सच बताओ, उसकी हालत वाकई कैसी है? क्या वो नाटक कर रहा है? माफ करना, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता। दादा, क्या आपको शक है कि लड़का नाटक कर रहा है? मुझे भी नहीं पता। लोगों को और देखने दो। किसी भी स्थिति में मुझे तुरंत बताना। समझ गया। तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? पत्नी, सुंदर। पत्नी, जल्दी यहां आओ। तुम आज उसकी हालत कैसी है?
पहले जैसी ही है। वह मुझसे कहानी सुनाने को कहता है। मैं बस देखने आया था। तुम उसकी देखभाल करते रहो। पत्नी, कहानी सुनाओ। ठीक है, तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें पिनोचियो की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी था जो झूठ बोलना बहुत पसंद करता था, और फिर उसकी नाक लंबी होती चली गई। तुम कहते हो कि तुम अक्सर झूठ बोलते हो। तुम्हारी नाक क्यों नहीं बढ़ती? मुझे लंबी नाक वाले पसंद है। मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा। इस बार काश तुम मुझसे झूठ बोल रहे होते। प्यारे, तुम यहाँ कैसे? यान भैया जाग चुके हैं। लू दादा ने मुझे आने नहीं दिया ताकि यह प्यारा यान भैया की देखभाल कर सके। क्या उन्होंने यूनियन को स्वीकार कर लिया है? डॉक्टर ने कहा यानली को अभी कोई झटका नहीं लगना चाहिए। चलो बाहर बात करते हैं, यहाँ नहीं। तुम कौन होती हो मुझे आदेश देने वाली? बुरी औरत, मेरी पत्नी को परेशान मत करो। तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। उसने तुम्हें हादसे में डाल दिया। क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? यानली, दर्द हो रहा है। मैंने नहीं धकेला, यह सब तुम्हारी गलती है। डॉक्टर, मैंने तुमसे कहा था उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए। यह सब मेरी गलती है, माफ करना। तुम्हें देखकर मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम उसकी देखभाल कर पाओगी? बुजुर्ग, ये रुअन साहिबा की गलती नहीं है। याओ याओ साहिबा ने युवराज को धकेल दिया। क्या हालत कैसी है? लू, युवराज के सिर पर दूसरी चोट लगी है, अभी तक नहीं जागे। हालत बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है, क्या हो सकता है वे वंशपति अवस्था में चले जाए। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? भगवान मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? लू दादा, आप ऐसा मत कीजिए। यानली को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। सावधान, जल्दी देखो उसे क्या हुआ है। तुम हाल ही में बहुत थक गई हो और तुम 1 महीने से ज्यादा की गर्भवती हो। क्या गर्भवती? गर्भवती है। मुझे परपोता मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अभी समय कम है, गर्भ थोड़ा अस्थिर है, तो जल्दी से उसका इलाज करो। मैं जाकर कुछ दवाई लाता हूं। लू दादा, इस समय किसी और को यानली की देखभाल करने दीजिए। तुम अभी गर्भवती हो, ज्यादा थक नहीं सकती। ये बच्चा अभी हमारे लू परिवार की एकमात्र आशा है। मैं फिर भी यानली की देखभाल करना चाहती हूँ, बच्चे के साथ। अगर यानली को पता चले कि मेरे बच्चा होने वाला है, वह बहुत खुश होगा। वह जल्दी से जाकर हमसे मिलने के लिए बेताब होगा। मालिक, मैं 2 और नौकरानियों को बुलाऊंगा। मिस रुआन की देखभाल के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छी लड़की हो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। दादाजी लू, आप ऐसा मत कहिए। मैं जानता हूँ, मेरी और यानली की हैसियत में बहुत अंतर है, और वैसा भाई भी। आपका मुझ पर शक करना स्वाभाविक है। ओह हाँ, वह कार्ड मेरे भाई के पास है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो कार्ड आपको वापस कर दूंगी। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा। ऐसा करो, मैं मैनेजर को कहूंगा तुम्हारे लिए एक और आराम करने का कमरा ढूंढने के लिए। जरूरत नहीं है, मैं बस यानली के पास रहना चाहती हूँ। तो मैं मैनेजर को कुछ कंबल और तकिए भेजने के लिए कहूंगा। दादाजी लू, इतनी परेशानी मत कीजिए। मैं वास्तव में तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो अपने पेट के बच्चे के बारे में सोचो ना। ठीक है मालिक, मैं अभी करता हूं। यानली, क्या तुम जल्दी जाग सकती हो? हमारा बच्चा होने वाला है। मुझे और बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। मुझे याओ याओ के पास ले जाओ। इस मामले का भी कोई अंत होना चाहिए। क्या वह वास्तव में मुसीबत में है? नहीं,
मैंने बस उसे हल्का सा धक्का दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस, क्या चिल्ला रही हो? बिना आवाज के चलकर मुझे डराना चाहती हो? मिस, दादाजी लू आपसे मिलने आए हैं। वो अभी दरवाजे पर है। क्या कहा? दादाजी लू आए हैं? क्या यान भाई वास्तव में मुसीबत में है? दादाजी लू, आप कैसे आ गए? याओ याओ, तुम्हारी और यानली की सगाई रद्द कर दी गई है। क्या? तुम्हारी वजह से। यानली कब जागेगी कोई नहीं जानता। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। यान भाई को नुकसान पहुंचाने वाली वह प्यारी सी रुआन नियान नियान है। मुझे सब पता है। नहीं दादाजी लू, आप सगाई रद्द नहीं कर सकते। यान भाई से शादी करना मेरा बचपन से सपना है। भले ही वो वनस्पति अवस्था में चला जाए, क्या तब भी तुम उससे शादी करोगी? क्या वनस्पति अवस्था? यही तुम्हारी वजह से यानली फिर से बेहोश हो गई। लू दादा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस गुस्से में था, मैंने बस हल्का सा धक्का दिया था। तुम्हारे इसी एक धक्के ने हमारे लू परिवार को लगभग खत्म कर दिया था। किस्मत से नियानियन गर्भवती थी। लू परिवार लगभग खत्म हो गया था। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये हमारे लू परिवार की गलती थी पहले। मैं इस मामले को यही छोड़ देता हूं। तुम अपना ध्यान रखो। इतना कुछ कहकर भी तो तुम्हें सगाई तोड़नी ही है। क्यों? क्यों? तुम लोग जब चाहो शादी कर लो, जब चाहो तोड़ दो। पास मत आओ। याओ याओ, तुम पागल हो गए हो। मुझे तुम लोगों ने ही पागल कर दिया है। तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं यान भैया की दुल्हन बनूंगी। मैं इसके लिए हमेशा से मेहनत कर रही थी, लेकिन अंत में एक छोटी सी प्यारी लड़की ने मुझसे पहले ही जगह ले ली। मिस याओ याओ, पहले जल्दबाजी न करें। दादाजी को छोड़ दें, फिर बात है। छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। पहले रुआन नियानियन को मेरे पास भेजो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप रहो। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। फोन करो। रुआन नियानियन को यहाँ भेजो। अगर आधे घंटे में मैं उसे नहीं देखता तो तुम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहना। यानली, तुम आखिर कब जागोगी? हेलो? क्या? मू शुयाओ ने दादाजी को बंधक बना लिया है और मुझसे मिलना चाहती है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। भाभी, अभी जल्दबाजी न करो। गिरकर चोट तो नहीं लगी? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? कोई बात नहीं, तुम यहाँ यानली के पास रहो, मुझे बाहर जाना है। अरे भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? सोंग बोजियान। अरे यानली, तुम जा गई? पहले सुना था कि तुम पागल हो गई थी। दादाजी हमेशा रोकते थे, तुम्हें देखने नहीं देते थे। तुम पागल हो या नहीं? मुझे उठाओ। जल्दी करो। नियानियन खतरे में है, उसके पीछे जाओ। मू शुयाओ, लू दादाजी को छोड़ दो। छोटी प्यारी, तुम आखिरकार आ गई। मेरी चिंता मत करो, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। मेरे लिए बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। लू दादा, आप ऐसा मत कहिए। आप यानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। आप क्या चाहते हैं? तभी दादाजी को छोड़ेंगे। वाकई बहुत भावुक कर देने वाला है। मुझे घिन आ रही है। आप यहाँ आओ, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। नहीं। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। ऐसा नहीं चल सकता। लगता है तुम्हें सच में जान की परवाह नहीं। मर जाओ। सब ठीक है नियनियन। आखिरकार मुझसे झूठ बोला गया। आपको कुछ नहीं हुआ, बस इसलिए कि यह प्यारी सी नियन गर्भवती हो गई, इसलिए शादी रद्द कर दी। तुम लोग सब मरने के लायक हो, सब मर जाओ। तुम ठीक हो? अभी उठा हूं, थोड़ा कमजोर लग रहा हूं। मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब और नहीं।
तुम आखिरकार उठ गए। माफ करना, तुम्हें डरा दिया। नियन नियन, जल्दी अस्पताल ले चलो, बच्चे को बचाना है। मेरा बच्चा। नियन नियन, बच्चा सुरक्षित है। हमारा बच्चा होने वाला है। मैं बहुत खुश हूं। मैंने बच्चे का नाम भी सोच लिया है। अगर लड़का हुआ तो लूशी जी रखेंगे, अगर लड़की हुई तो LUWEI नियन रखेंगे। नियन नियन, अचानक याद आया, हमारा हिसाब अभी बाकी है। नियन नियन, मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं फिर झूठ बोला तो मैं। ऐसी बातें मत कहो। नियन नियन, तो मुझे माफ कर दो। मैंने अभी तय नहीं किया है कि तुम्हें कैसे सजा दूं। कोई बात नहीं, तुम सोचो, बस मुझे अपने पास रहने दो। तुम जो चाहो कर सकती हो। बाबूजी, अब आप संतुष्ट है ना? पहले मैं बहुत जिद्दी था, नहीं तो उन्हें इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता। मैं बूढ़ा हो गया हूं, हर चीज में दखल नहीं देना चाहिए। बाबूजी, हाय। इंसान को बुढ़ापे को स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं, हर चीज में दखल नहीं देना चाहिए। जैसे कंपनी के मामले, घर के मामले, उन्हें युवाओं पर छोड़ दो। अच्छा, मैं समझ गया। ओ बाबूजी, एक और बात है। क्या? वो म्यूक सुयाओ जेल जाने के बाद वो लगातार आपसे मिलने की जिद कर रही है। वो कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो चाहती है कि आप उसे बाहर निकालने में मदद करें। अपनी गलती की सजा खुद ही भुगतनी चाहिए। मैंने उसे कई मौके दिए हैं। अगर फिर से मदद करूंगा, ये उनके साथ अन्याय होगा। अच्छा, मैं समझ गया। ओह, और एक बात, शाओ टियानरन का भाई म्यूक सियाओ के साथ मिलकर गंदी हरकतें करता था। बाद में म्यूक सियाओ को डर लगा कि वो कुछ बोल देगा। उसे अफ्रीका में खदान मजदूर बना दिया। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? ऐसे निकम्मे को फिर कभी दिखाई नहीं देना चाहिए, कभी नहीं दिखना चाहिए। हमें अनदेखा कर देना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। Mm-hmm.